नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, बात करेंगे बायोफिल केमिकल्स के बारे में। देखिए, एक ज़बरदस्त सुनामी देखने को मिली थी बायोफिल केमिकल्स के अंदर। बहुत ही आप कह सकते हैं कि बस अपर सर्किट ही लग रही थी। एक साइड से केवल अपर सर्किट और कोई ट्रेडिंग हो ही नहीं रही थी। और यह सिलसिला बहुत दिनों तक चला और स्टॉक की जो प्राइस थी वह तो ऊपर थी ही थी, उसके साथ में वैल्यूएशन भी काफ़ी ऊपर अचानक से नहीं गए हैं। ये ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन में चल ही रहे थे। यदि आप बात कर लो 150 रुपये पर जब थी, 200 रुपये पर जब थी, या फिर अभी एट प्रेजेंट जो लेवल पर ट्रेड कर रही है, सारे लेवल्स पर इसके जो वैल्यूएशन थे बिल्कुल आसमान छू रहे थे और इसमें करेक्शन तो आनी ही थी। मैंने कुछ दिन पहले जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें अभी आप लोगों को बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है, वेट करना है आपको करेक्शन होने का। सबसे पहले तो इस तरह के स्टॉक में आपको एंट्री लेनी ही नहीं चाहिए। और यदि आप चाहते हैं रिस्क लेकर इस तरह के स्टॉक में ट्रेड करना, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। और इस वीडियो में हम सारा कुछ समझने वाले हैं कि जो स्टॉक है और कितना करेक्ट हो सकता है, आपको यदि इसमें एंट्री लेनी है तो क्या लेवल्स हो सकते हैं, सारा कुछ समझेंगे इसी वीडियो में। तो रिक्वेस्ट है कि करूँगा कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए। तो सीधे चलते हैं खबर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोफिल्स केमिकल पर हम आ गए हैं। और जो आप ये एक माउंट एवरेस्ट की तरफ जो शिखर देख रहे हैं, यह शिखर बस वही कहानी बयां कर रही है जो कि मैंने अभी आप लोग को बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस इसने अपर सर्किट ही लगाया है और उसके बाद जो करेक्शन शुरू हुई है लगभग यहाँ पर 14 तारीख से यहाँ करेक्शन शुरू हुई है। और 1 2 3 4 आज चौथा दिन है जो कि लोअर सर्किट लगी है। तो देखिए, इसमें मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं काफ़ी रिस्की स्टॉक होते हैं, आपको इस तरह के स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद भी यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह का पास्ट में यदि हम देखें। देखिए, पास्ट की मैं यदि आपको चार्ट दिखाऊँ तो देखिए, पास्ट में एक इसमें करेक्शन ज़रूर हो रही थी। देखिए, ये कुछ दिन अपर सर्किट लगती थी, जैसा यहाँ पर एक मिनट। तो इधर आप देख सकते हैं इस ट्रेंड को। देखिए, इधर जो अपर सर्किट लगी हुई थी, उसके बाद कुछ करेक्शन होती है, फिर कुछ तेज़ी होती है, फिर कुछ करेक्शन होती है, फिर कुछ तेज़ी होती है, फिर कुछ करेक्शन होती है। लेकिन यदि इधर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगभग इतने दिनों से इसमें कोई भी करेक्शन देखने को नहीं मिली थी। तो करेक्शन तो होना लाजमी ही थी और हुई भी। यहाँ पर देखिए, पहले हम इसके वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि हम इसके पी रेशियो की बात करें तो देखिए कितनी हाई पी रेशियो है। 394.37 के आसपास यहाँ पर पी रेशियो है और पीवी रेशियो देखिए 31.80 है। और वहीं यदि इसके सेक्टर से कंपैरिजन की जाए तो आप देख सकते हैं कि मात्र 41.35 पी रेशियो है सेक्टर की और पीवी रेशियो है 5.03। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि कितनी महंगी यह स्टॉक एट प्रेजेंट ट्रेड कर रही है। करेक्शन होने के बावजूद भी काफ़ी महंगी है। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता था कि ये जो स्टॉक है काफ़ी रिस्की है और इसमें यदि करेक्शन होती है तो बड़ी करेक्शन हो सकती है। और इससे कि यदि हम कंपैरिजन करें इसके पीयर्स से, मतलब कि फार्मा की और कोई भी कंपनी आप उठा लो जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, जैसे कि सिप्ला की बात कर लो, सन फार्मा की बात कर लो, डॉक्टर रेड्डी की बात कर लो, तो सारे के जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो या फिर पीवी प्राइस टू बुक वैल्यू है, सारे आपको इसी रेंज में मिलेगी 30-40 के आसपास और पीवी रेशियो 4-5 के आसपास मिलेगी। लेकिन इतनी अधिक जो यहाँ पर आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिल रही है, ये मोर देन एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर देखिए, कंपनी ज़रूर बढ़िया परफॉर्म कर रही है, ये बात मैं मानता हूँ। कंपनी के पिछले क्वार्टर की यदि बात करें तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर की यदि कंपैरिजन की जाए तो यहाँ पर यदि हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू अराउंड आपको 16.16 से आपको 92.25 या 52 के आसपास यहाँ पर जंप देखने को मिला है। ये करोड़्स में डाटास हैं। पिछले क्वार्टर मतलब कि जून क्वार्टर की बात की जा रही है तो रेवेन्यू में तो सॉलिड जंप हमें देखने को यहाँ मिल रहा है। और यदि हम नेट इनकम या फिर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जहाँ जून क्वार्टर में आपको अराउंड 0.23 करोड़ से लेकर ये जो जंप देखने को मिला है, हमें लगभग 0.92 करोड़ के आसपास जंप देखने को मिला है। तो देखिए, प्रॉफिट में भी सॉलिड जंप देखने को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 टाइम्स 4 टाइम्स का प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर भी ठीक है, अच्छा खासा जंप, डबल प्रॉफिट हमें होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जो इतने हाई वैल्यूएशन है यह जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बात होगी इसकी वैल्यूएशन की। अब समझते हैं कि ये स्टॉक कितना करेक्ट हो सकता है, कहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चार्ट लगाई हुई है और जो रेड वाली लाइन है ये 20 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। देखिए ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसकी खासियत यह है कि ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। यदि स्टॉक ऊपर है तो सपोर्ट और नीचे रहे तो रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर देखिए यदि हम इसके पास्ट रिकॉर्ड को देखें, आप देख सकते हैं कि समय समय पर इसने इस लेवल से सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ रैली दिखाई है। ये देखिए पहले का डाटा है, लगभग ये अक्टूबर नवंबर सितंबर का डाटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं और आपको छोटा करके दिखाने की कोशिश करूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सपोर्ट इसने रेड लाइन से लिया, फिर वापस ऊपर गई, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गई, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ हमें यदि हम सपोर्ट खोजने की कोशिश करें कि कहाँ से रिवर्सल आ सकता है इस स्टॉक के अंदर, टेक्निकल बात कर रहे हैं हम, टेक्निकल जो हमारा सपोर्ट है, जो टेक्निकल पैरामीटर्स है उसके बेसिस पर यदि हम जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए ये जो रेड वाली लाइन देख रहे हैं आप, लगभग 256 के आसपास यहाँ पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है और यहाँ से हो सकता है कि वापस से इसमें बाइंग शुरू हो जाए। तब तक आपको वेट करना होगा और यदि आप एंट्री लेना चाहते हैं तो ये लेवल ये लेवल आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ से जो पास्ट रिकॉर्ड है, जो इसकी हिस्ट्री है, उससे हमें यह कंक्लूड मिल रहा है कि इस लेवल से वापस जो है स्टॉक जो है एक बार नहीं काफ़ी बार यहाँ से जो है ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिला है। ये तो हो गई टेक्निकली की बात। यदि हम बात करें वॉल्यूम्स की तो देखिए यहाँ जो वॉल्यूम्स है, एक पैनिक ज़रूर फैल गया है इस स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इस डेट तक बाइंग की हुई थी, और वॉल्यूम भी देख सकते हैं आपकी ज़बरदस्त वॉल्यूम हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे यहाँ पर लोअर सर्किट लगी है, वॉल्यूम देखिए काफ़ी छोटी हो गई है। वॉल्यूम इतनी छोटी है, जबकि इधर अपर सर्किट लगी हुई है फिर भी वॉल्यूम काफ़ी बड़ी है। तो देखिए इसका मतलब यह है कि जब अपर सर्किट लगा हुआ था उस समय लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, और जो लोग रिटेल इन्वेस्टर्स मैक्सिमम वही होते हैं जो कि माल खरीद रहे थे जब अपर सर्किट लगी हुई थी, और जो बड़े प्लेयर्स थे वह माल बेच रहे थे। वही यहाँ पर आपको देख के समझ भी सकते हैं कि जब यहाँ पर सर्किट इस बीच में लगी हुई थी, उसके बावजूद यहाँ जो है आपको बड़ी कैंडल्स दिख रही है, जबकि अपर सर्किट का मतलब होता है कि ट्रेडिंग नहीं होती या फिर बहुत कम ट्रेडिंग होती है। लेकिन यहाँ पर सर्किट लगी हुई थी, लेकिन जो वॉल्यूम्स थे वह बेचे जा रहे थे, ऑर्डर लगाए हुए थे सेलिंग के, बात को समझ रहे हैं। लेकिन जब से यहाँ लोअर सर्किट लगी है तब से वॉल्यूम काफ़ी कम हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ से बायर्स बहुत कम है, बहुत कम बायर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ से देखिए टेक्निकली जो बात थी मैंने आप लोग को बता दी, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि करेक्शन इसमें और हो सकती है, क्योंकि जैसा मैंने आप लोग को वैल्यूएशन दिखाया, बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे यह ट्रेड कर रही है। तो फिलहाल मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इस तरह के काउंटर से दूरी बनाकर ही रहें। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो यहीं तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।